मेरे प्रिय छात्रों पर ध्यान देंगे। आज का जो टॉपिक है, आप लोगों को मैं जीव की विविधता के बारे में बताना जा रहा हूँ। विविधता का मतलब होता क्या है, विविधता किसे कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को सुप्रभात। और आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग ध्यान देंगे बोर्ड पे और ध्यान से देखेंगे। क्या सनी खा के नहीं आया, दांत काट रहा है। तो ध्यान दो, जीवों में विविधता। विविधता का मतलब होता है भिन्नता। क्या होता है? भिन्नता। जिस प्रकार से हम लोग आज आए हुए हैं पढ़ने, तो सबका ड्रेस अलग अलग है ना। किसी का लाल, किसी का काला, किसी का उजला, किसी का ग्रे, किसी का पीला, किसी का नीला, है ना। तो इस तरह से जो अलग अलग है, अलग अलग ड्रेस है ना, तो इसको क्या कहेंगे? भिन्न ड्रेस। क्या कहेंगे? मतलब ड्रेस की भिन्नता कहा जाएगा। उसी तरह आदमी में भी होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई श्यामल होता है ना, कोई सब अलग अलग। गोरा में भी कुछ क्या होता है, कोई कागजी रंग होता है, अलग अलग रंग के होते हैं, ठीक है। तो ये विभिन्नता कहलाती है। विभिन्नता होता क्या है? तो जीवों में कैसी विभिन्नता होती है? जीव क्या, हम लोग भी जीव ही है ना। जीव को पर्यावरण में दो भाग में बांटा है। पर्यावरण का मतलब क्या है? तो इन्वायरमेंट। क्या होता है? इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में दो जीवों को दो भाग में बांटा है। पहला भाग क्या है? पौधा। और दूसरा भाग क्या है? जंतु। पौधा को क्या कहते हैं? प्लांट। और जंतु को क्या कहते हैं? एनिमल। ठीक है, दो वर्गों में बांटा, पहला प्लांट, दूसरा एनिमल। उनमें विविधता को देखा गया और विविधता को पहचाना गया। विविधता मतलब भिन्नता। तो देखा गया कि उस जीव शरीर की क्या थी? संरचना अलग अलग थी। कोई छोटा था, कोई बड़ा था, है ना, कोई मोटा था, कोई लंबा था, हाँ पतला था। इस प्रकार से उनकी शरीर के बारे में अध्ययन किया गया। किसके बारे में? शरीर रचना, उनकी शरीर किस प्रकार से बनी हुई है। उसके बाद उसके आकार प्रकार, वह किस आकार का है ना। उसका वह, उसकी प्रकार, कितने तरह की वो प्रजातियां पाई जाती हैं, उनके बारे में इसमें पता लगाया गया। फिर उसके बाद आया उसकी पोषण विधियां। पोषण का मतलब होता है पोषण उसका कैसे होता है, खाता क्या है। सब जीव अलग अलग चीज खाते हैं ना। कोई मांसाहारी होते हैं, कोई शाकाहारी होते हैं, कोई सर्वाहारी होते हैं ना। सब अलग अलग चीज खाते हैं। जो बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो मांस नहीं खाते हैं, बहुत सारे ऐसे जीव है जो फल फूल नहीं खाते हैं, घास नहीं खाते हैं, बहुत सारे ऐसे जीव है जो सब कुछ खाते हैं। तो उसके आधार पर, पोषण की विधियों के आधार पर भी जीवों का वर्गीकरण किया गया। फिर आया आवास। सबके रहने के अलग अलग आवास हुए। कोई पानी में रहते थे, कोई जंगल में रहते थे, कोई घर में रहते थे, कोई गुफा में रहते थे, कोई मिट्टी के अंदर पाए जाते थे। इस प्रकार से उन जीवों के बारे में उसके आवास के द्वारा उसका पता चला, उसकी विभिन्नता का पता चला। और उसके बाद देखा गया, भिन्नता का पता लगाने के लिए जनन विधि देखा गया। क्या देखा गया? जनन विधि। उसकी जनन किस प्रकार से होती है। बहुत सारे जीवों क्या होते हैं? अंडे देते हैं ना। बहुत सारे जीव क्या करते हैं? लैंगिक और अलैंगिक जनन विधि द्वारा अपना जनन करते हैं। लेकिन बहुत सारे जीव ऐसे भी होते हैं जिनका जनन क्या होता है? पानी में होता है ना। बहुत अलग अलग तरीके से होता है। तो जनन के आधार पर जीवों का पता लगाया गया। उसके बाद व्यवहार, वह प्रजाति किस प्रकार की व्यवहार करते हैं, रहते हैं किस तरह से, सोते हैं किस तरह से, इन सभी गुणों का अध्ययन किया गया। उसके आधार पर जीवों के पता लगाया गया, उसकी भिन्नता का। बात समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं जैव विविधता। जैव विविधता क्या है? तो जैव विविधता कह सकते हैं कि जीवों में किसी स्थान पर पाए जाने वाले जीवधारियों की जो जाति होती है, जाति की समृद्धता के स्तर, यानी उसके स्थान को जैव विविधता कहा जाता है। ठीक है, उस स्थान पर पाया गया तो वह, उसमें कौन कौन सी भिन्नता थी, उस जीव में जो भिन्नता थी, उस भिन्नता को हम लोग क्या कहते हैं? जैव विविधता। क्या कहते हैं? जैव विविधता, है ना। बहुत देखिएगा, माता पिता एक ही होता है, लेकिन बहुत सारे संतान क्या होते हैं। किसी का संतान क्या लंबा हो जाता है, किसी का छोटा हो जाता है। एक ही संतान के माता पिता भी देखिएगा, किसी का गोरा होता है, किसी का क्या होता है? काला होता है। इस तरह से विविधता उसमें पाई जाती है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, समझ गए होंगे। किसी को कोई डाउट? नो डाउट। थैंक यू।